अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर पेपर पैटर्न एंड स्कीम एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू सिलेबस की इस वीडियो पर मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न को, जो कि एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो बुक आई थी उसके अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न है उसे हम आज डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 100। टोटल मार्क्स कितने हैं जी हमारे पास? टोटल मार्क्स हैं 100, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है 20 मार्क्स का, और जो सब्जेक्टिव है वो होता है 80 मार्क्स का। पूरे पेपर के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं 9। टोटल क्वेश्चन कितने हैं जी? टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूरे पेपर में हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ऑब्जेक्टिव में जस्ट आप ये याद रखेंगे, इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइजेस भी इस बार किताब के अंदर ऐड की गई थी, जो ये हमारी न्यू बुक है, इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से 50% MCQs आ जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 10 के करीब। ज़्यादा भी हो सकते हैं, माइट भी पॉसिबल कि वो 20 के 20 जैसे 9-10 में होता है, उससे 20 के 20 जो है वो आपको रिव्यू एक्सरसाइज से दे दे। बट आप याद रखेंगे 10 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगे, और बाकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के अंदर से जो थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जो है वहाँ से आपसे वो पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव के आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 बन जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेक्शन नंबर इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में जो स्कीम होती है बेसिकली ये स्टूडेंट के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन नंबर 1 आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, ये सेक्शन नंबर 1 है सारा। इस सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। टोटल आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। इन तीनों में से टोटल आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होते हैं, जिनके जो टोटल मार्क्स हैं वो होते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 50। तो हम समझ गए कि शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 50, और ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं 20। तो टोटल ये आपके पास हो गए 70। इसका मतलब है जो इसका सेक्शन नंबर 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो हैं 30। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस की किस तरह से स्कीम आएगी और किस तरह से पेपर पैटर्न जो है वो इसका बनाया गया है। मैंने ये पेपर पैटर्न जो है मॉडल पेपर को स्टडी करने के बाद और क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की ज़रिए निगरानी इसको तैयार किया है। आई होप कि ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 1 अगेन उसे किसका नाम दिया गया, वो है शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड किया गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपसे पूछे जाएंगे 12 क्वेश्चन। इसमें से आपने करने होंगे 8 क्वेश्चन। टोटल आपसे अगेन कितने पूछे जाएंगे जी? टोटल हमसे पूछे जाएंगे 12 क्वेश्चन, और उसमें से हमने कितने करने होंगे 8 क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे पूछे जाएंगे 12 क्वेश्चन, और आपने उसमें से करने होंगे 8 क्वेश्चन। और इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 होगा उसमें आपसे पूछे जाएंगे 13 क्वेश्चन, और इसमें से आपने करने होंगे 9 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। और आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी हद तक पेपर को अंडरस्टैंड करने, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने के लिए उसे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर को कम से कम समझ जाएंगे कि हमने कौन से चैप्टर में से कितने पार्ट्स जो हैं वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो 3 पार्ट्स हैं वो आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से, फिर चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 पार्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 4 पार्ट्स आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से 2 पार्ट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने टोटल करने हैं 8 क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास देखें जी, अगर हम चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं,
और चैप्टर नंबर 1 तो आपको मालूम है बड़ा इजी सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। यही तीनों चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक चॉइस के साथ एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे 8 क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। चैप्टर 9 को आप ना भी टच करें तो भी आप यहाँ से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करके, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसकी मदद से लॉन्ग क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लेंगे, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी वहाँ से हो जाएगा। और ये बड़े आसान से चैप्टर हैं, बड़े बेसिक से चैप्टर हैं। आई होप कि आपने इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको थोड़ी खासी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, और 6 और 7। तो मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तीनों चैप्टर ही आपने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 4। इसमें अगर आप 5 ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में से आ रहे हैं 4 पार्ट्स, चैप्टर नंबर 6 में से भी आ रहे हैं 4 पार्ट। तो यही 2 चैप्टर अगर आप कर लें तो 8 पार्ट्स आपके हो जाते हैं। बट आपने चैप्टर नंबर 7 को भूलना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब आप सेकेंड ईयर के बाद कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देंगे ई कैट का, उसमें इन 2 चैप्टर्स में से खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसलिए इसको ज़रूर करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 8 वेरी इजी, क्योंकि ये ग्राफिकल चैप्टर है, और इसमें आपको पता है कि 8.1 जो एक्सरसाइज है वही इंपॉर्टेंट है। उसी में से आपसे वो डोमेन रेंज का पूछ सकता है, या आपसे फंक्शन इन्वर्स फंक्शन का पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हें आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर्स में से आने हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपने कॉलेज में अच्छे तरीके से स्टडी किए होंगे, और इन्हें आपने रोज़ ब रोज़ इन्हें सॉल्व करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप ये सॉल्व करेंगे तभी आपके जहन में बैठेंगे। इन केस के अगर आप मुझसे ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं rajawaleed004@gmail.com पे। अब चैप्टर नंबर 10 में से आप देख लें कि इसमें से 4 पार्ट्स आने हैं, चैप्टर नंबर 11 में से भी 4 पार्ट्स आने हैं, और चैप्टर नंबर 12 में से 4 पार्ट्स आने हैं। ये हाईली रिकमेंडेड चैप्टर हैं, इनके आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब जो है वो समझ आ गई होगी। इसमें अब आप देख लें कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स किस हिसाब से करने हैं। हमेशा तैयारी मुकम्मल करके जाएं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में आपका काम ही क्या है, पढ़ना है। इसके अलावा आपकी अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास क्या स्कीम है, और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 1 और 2 आप अगर कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूंगा हमारे पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं 5, और इसमें से आपने करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं 3। तो और हर एक क्वेश्चन के जो हैं वो 10 नंबर होते हैं, और इस तरह से ये 30 मार्क्स बना के आपके 100 मार्क्स का पेपर पूरा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चैप्टर में 1 और 2 करें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट अटैम्प्ट ही करने हैं, और जिसको कहते हैं सिलेक्टिव स्टडी, तो वो अगर ये कर ले, पार्ट नंबर ए चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 से पार्ट बी आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और इसी तरह से आप ये दो अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जिसमें एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 9 में से आ रहा है, कन्फर्मली ये आपके पास 9.2 में से आएगा, जिसमें आपने मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपके पास तीनों एक्सरसाइजेज ही वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है 10.3 आई थिंक, वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलिए मैं आपको साथ में इसकी एक्सरसाइजेज भी लिख देता हूँ, ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट जो है वो एक्सरसाइजेज याद रहें कि एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन की कौन कौन सी आ सकती हैं। जस्ट अ मिनट। इसमें देखें जी, चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 10.3 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, और इसके साथ जो एक्सरसाइज नंबर 10.3 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 10.3 में भी और 10.2 में भी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं,
ये दोनों मतलब ये फुली चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादातर है कि 10.2 या 10.3 इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। 10.2 में दो क्वेश्चन हैं, एक इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम cos 4 थीटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं और साइंस 4 थीटा को, जो इसकी एग्जांपल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में 11.6 आई थिंक उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपने ये पूरा चैप्टर कर लिया क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें से पेपर हो रहा है तो यहाँ से आपके पास कुछ भी आ सकता है। और चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें भी जो लास्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लास्ट वाली तो नहीं कह सकते, बट 12.6 जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और 12.7 ये दोनों एक्सरसाइजेस क्या हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 और 2 ये आपने मुकम्मल ही करना है। और अगर आप अदर चैप्टर्स करना चाहें तो चैप्टर नंबर 3 है, फिर चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से भी मोस्टली 3 में हमें मालूम है इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वही इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। बट अगेन आई टोल्ड यू कि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसका पेपर होना है तो आपने इसको मुकम्मल तौर के ऊपर ही अच्छे तरीके से इसे याद करना है ताकि आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसी तरह चैप्टर 4 है और 6 और 7 है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा स्कीम के रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैथमेटिक्स को पास करना है एटलीस्ट, इसको कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसमें सिलेक्टिव स्टडी भी करें तो आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। तो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।